हेलो स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो रहने वाली है कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स ऑन अ मैप। जैसे कि आपको पता है कि जो मैप होता है उसके थ्री मेन कंपोनेंट होने ज़रूरी हैं। थ्री मेन कंपोनेंट कौन कौन से होने ज़रूरी हैं? एक तो मैप के ऊपर डायरेक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना उसके ऊपर जैसे हम बोलते हैं कि डिस्टेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड जो हमारा कंपोनेंट है वो है कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स ऑन अ मैप। ठीक है। अब कन्वेंशनल का मीनिंग क्या होता है? कन्वेंशनल होता है ट्रेडिशनल, जो पुराने टाइम से कंटिन्यूसली चला आ रहा है ना। तो जैसे हम बोलते हैं कि मैप के ऊपर बहुत सारे फीचर्स या डिटेल्स ऐसी होती हैं जिनके बारे में मैप के ऊपर मेंशन नहीं किया जाता। ठीक है। उनको उनको जैसे हम बोलते हैं कि उनको हम बोलते हैं कि साइंस एंड सिंबल्स। ठीक है। अब देखो जी कि मैप के ऊपर क्या होता है कि हमें कुछ इस टाइप से लाइंस दिखाई दी जाती हैं, है ना, या फिर कुछ वर्ड दिखाई देते हैं, या फिर ऐसे हो गया, या फिर ऐसे, है ना, पीटीओ लिखा हो गया, या फिर इसके बिना कोई ड्राइंग की होती है लाइक इस टाइप हो गया, है ना, या फिर कोई ट्री की, फॉरेस्ट की, है ना, कुछ ड्राइंग ड्रॉ की होती है जिनके सिर्फ ओनली साइन दिए जाते हैं लेकिन उनके बारे में डिटेल में नहीं बताया जाता, जिनको हम क्या बोलते हैं? सिंबल्स एंड साइंस ऑन अ मैप। ठीक है। अब देखो, जो कन्वेंशनल साइंस होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पर ही हैं, वो किसी और कंट्री में और होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कन्वेंशनल साइंस होते हैं वो ऑल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में एवरी मैप के ऊपर सेम होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये अलग अलग होते हैं। ठीक है। अब इन सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे फीचर्स हो गए। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है? अलग अलग कलर्स का यूज़ होता है ना। तो कुछ चीज़ों को दिखाना है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट उन्होंने दिखाना है, हमने मैप के ऊपर दिखाना है, तो अलग अलग कलर्स का यूज़ करेंगे हम थिंग्स के लिए। अब देखते हैं हम कौन कौन से कलर्स का यूज़ करेंगे, है ना। अब देखो, कलर्स का क्या क्या मैप के ऊपर यूज़ होता है। जैसे जैसे हम बोलते हैं कि वाटर को शो करना है हमने मैप के ऊपर, किसी पर्टिकुलर एरिया में वाटर बॉडी है, उसको हमने शो करना है। अब उसको हम शो कैसे करेंगे? कौन से कलर से शो करेंगे? उसको हम ब्लू कलर से शो करेंगे। ठीक है। अब फर्स्ट एग्जांपल तो ये हो गई। अब सेकंड देखो, अगर मैप्स को शो किया जाता है, सॉरी, माउंटेन्स को, अब माउंटेन्स को किस कलर से शो किया जाता है? इसको शो किया जाता है ब्राउन कलर से। ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं। अब और एग्जांपल देखो, जैसे हम बोलते हैं कि लाइक वेजिटेशन को मैप के ऊपर शो किया होता है, तो वो किस कलर से शो किया होता है? वो होता है ग्रीन कलर से, है ना। तो फोर्थ देखते हैं। अब जो फोर्थ अगर माने कि लाइक एग्रीकल्चर है, इसकी भी हम एग्जांपल दे लेते हैं, है ना। अब एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को कौन से कलर से? येलो कलर से शो करेंगे। ठीक है। एंड लाइक जैसे हम बोलते हैं कि कोई रोड शो करना है ना, हम रोड को दिखाना है, मैप के ऊपर कोई रोड जा रहा है तो उसको हम रेड कलर से शो करेंगे, है ना। या फिर हमने दिखाना, एग्जांपल और ले लेते हैं, कोई फुटपाथ दिखाना है ना। देन फुटपाथ के बिना जैसे हम कोई रेलवे ट्रैक दिखा रहे हैं, इसके बिना जैसे हम बोलते हैं कोई किसी कंट्री की बाउंड्री दिखा रहे हैं, है ना। तो इन सब के लिए हम कौन सा कलर यूज़ करेंगे? ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे, है ना। ठीक है। क्लियर है? जो मैप के ऊपर कलर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे वाटर बॉडीज़ के लिए हम ब्लू कलर यूज़ करेंगे, माउंटेन्स के लिए ब्राउन करेंगे, वेजिटेशन को दिखाना है ना, ग्रीनरी को दिखाना है तो ग्रीन कलर यूज़ करेंगे, एग्रीकल्चर दिखाना है तो येलो कलर का यूज़ करते हैं, कोई रोड हमने शो करना है तो रेड कलर का यूज़ करते हैं, या फिर कोई फुटपाथ हो गया, रेलवे ट्रैक हो गया, या इसके बिना हमने कोई बाउंड्री दिखानी है किसी कंट्री की तो किस कलर का यूज़ करेंगे? ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे, है ना। तो इसके बिना कुछ वर्ड्स भी दिए जाते हैं, जैसे मैंने ये वर्ड लिखे हैं, है ना। तो कुछ वर्ड को भी यूज़ किया जाता है मैप के ऊपर, है ना। तो ये वाले जो वर्ड होते हैं, जैसे हमने मैप के ऊपर हमें लिखा मिलेगा पीओ। पीओ का मीनिंग क्या होता है? पीओ का मीनिंग के हमें वहाँ पर पोस्ट ऑफिस,
शो किया हुआ है मैप के ऊपर। पीओ का मीनिंग है कि वहाँ पर पोस्ट ऑफिस है ना। तो एक तो एग्जांपल ये हो गई, वर्ड में आता है ये, है ना, वर्ड्स शो किए जाते हैं जो मैप के ऊपर। एंड सेकंड देखो, अगर हम वहाँ पर जैसे पीएस लिखा होता है कई बार, तो इसका मीनिंग होता है पुलिस स्टेशन हो गया, ये हमें शो किया जाता है। या फिर हम बोलते हैं कि पीटीओ लिखा हुआ है ना, तो पीटीओ का मीनिंग क्या होता है? पीटीओ का मीनिंग होता है पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस। तो ये सब वर्ड मैप के ऊपर शो किए जाते हैं अलग अलग प्लेसेस को, थिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। या फिर हम जैसे मान लेते हैं कोई कोई इस टाइप की ड्राइंग की दिखाई दे रही है हमें मैप के ऊपर, तो इसका मीनिंग होता है रिवर। हमें वहाँ पर उस एरिया में रिवर शो की गई है कि यहाँ पर ये रिवर है ना। या फिर और ले लेते हैं कोई, ये अलग अलग टाइप के ट्रीज़ दिखाए हैं, है ना, तो मैप के ऊपर शो किए जाते हैं ट्रीज़, है ना, बहुत सारे। जैसे हम बोलते हैं कि फॉरेस्ट के टाइप, तो ये हमें फॉरेस्ट शो करता है मैप के ऊपर, है ना। क्लियर है? अब यहाँ तक तो मुझे लग रहा है तीनों कंपोनेंट्स आपको क्लियरली समझ आ गए होंगे, है ना। तो अगर हम बात करें कि अगर हमने मैप को इजीली अंडरस्टूड करना है, समझना है, तो मैप के ऊपर 3 कंपोनेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? डिस्टेंस का होना ज़रूरी है, ठीक है। सेकंड, डायरेक्शंस का होना ज़रूरी है मैप के ऊपर। एंड जो थर्ड आज हमने पढ़ा है, कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स ऑन अ मैप, है ना। मैप के ऊपर इन तीनों कंपोनेंट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको ये तीनों कंपोनेंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, चैनल को मत भूलना। थैंक यू।